डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार की सियासत में बदलाव की बात करने वाले जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बुधवार को एक चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस फैसले के पीछे उन्होंने पार्टी के हित और संगठनात्मक मजबूरियों को वजह बताया। प्रशांत किशोर, जो लंबे समय से जनसुराज यात्रा के जरिए बिहार के गांव-गांव तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर वे खुद चुनाव लड़ते तो पार्टी की चुनावी रणनीति और संगठन की मजबूती पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। उन्होंने माना कि उनका चुनाव लड़ना पार्टी की समग्र तैयारी को नुकसान पहुंचा सकता था। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फैसला पार्टी के अंदर गहन विचार विमर्श के बाद दिया गया है। उन्होंने कहा, हमने पार्टी के व्यापक हित को ध्यान में रखकर तय किया है कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर मैं चुनाव लड़ता तो इससे जरूरी संगठनात्मक कार्यों से ध्यान हट जाता और इससे पार्टी को नुकसान हो सकता था। उन्होंने इस दौरान ये भी जानकारी दी कि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ पार्टी ने एक अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि निर्णय पूरी तरह रणनीतिक है और इसका मकसद पार्टी को मजबूत करना है, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देना। प्रशांत किशोर ने इस मौके पर एक और बड़ी बात कही जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने कहा कि यदि जनसुराज पार्टी को 150 से कम सीटें मिलती हैं तो वे इसे पार्टी की हार मानेंगे। किशोर ने कहा, या तो हम शानदार जीत दर्ज करेंगे या फिर बुरी तरह हारेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे 10 से कम या 150 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके पीछे कोई संभावना नहीं है। उनका यह बयान बिहार की राजनीति में एक बड़ा दांव माना जा रहा है, जहां अब त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबलों का चलन रहा है। प्रशांत किशोर का यह विश्वास उनके रणनीतिक सोच और जनता के बीच बन चुके आधार को दिखाता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जनसुराज पार्टी को बिहार में जीत मिलती है तो इसका प्रभाव सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगर हम बिहार में चुनाव जीतते हैं तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। इससे देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है। हम साबित करेंगे कि एक वैकल्पिक राजनीति भी काम कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं और अगर उन्हें सही नेतृत्व और साफ नियत वाला विकल्प मिलता है तो वे पारंपरिक दलों को नकारने से नहीं हिचकिचाएंगे। पार्टी की चुनावी रणनीति और लक्ष्य पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जनता उन्हें जनादेश देती है तो वे बिहार को देश के टॉप 10 राज्यों की सूची में लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, अगर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमें बिहार को बदलने और इसे देश के 10 सबसे अच्छे राज्यों में शामिल करने का जनादेश मिलेगा। प्रशांत किशोर ने इस दौरान ये भी कहा कि अगर जनता ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया तो इसका साफ मतलब होगा कि लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में वे फिर से अपनी सड़क और समाज की राजनीति पर लौट जाएंगे, जहां से उन्होंने जनसुराज की शुरुआत की थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब सारी जिम्मेदारी जनता पर है। अगर जनता बदलाव चाहती है और जनसुराज के विजन में विश्वास करती है तो परिणाम उनके पक्ष में आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो सिर्फ चुनावी वादे नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।